दर्शकों में सिजाद मुंजवाड़ी डेली एक्सप्रेशर के लिए काफी टाइम से जो है सरकार की तरफ से जो ऑर्डर्स निकलते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, कभी जो है एनक्रोचमेंट के हवाले से, जो गाछ चराई पे जो एनक्रोचमेंट हुआ था, हालांकि उस पर कार्रवाई भी की गई गवर्नर शासन की तरफ से, लेकिन अभी भी जो वो नोट से है वो चस्पा हो रही है। आपको बताता चलूं कि अभी हम काजीगुंड के नागरस इलाके में है। ये गुजर बस्ती है। इस गुजर बस्ती में कम से कम 200-250 के करीब जो है घर रहते हैं। यहाँ पे जो चूल्हे हैं, इनको कल शाम एक नोटिस चस्पा की गई है घर पे, और मस्जिद पे चस्पा की गई है कि यहाँ पे आपकी जो जमीन है वो जंगलात की लैंड है, इसको छोड़ दीजिए। हालांकि अगर बात करेंगे, इन गुज्जरों को यहाँ पे तकरीबन जो है 200-300 साल जो है रहते आ रहे हैं। आपका नाम चाचा जी? खोजू गुजर। खोजू गुजर। आपको कल नोटिस यहाँ पे चस्पा की गई है शाम के टाइम। कहाँ पे लगाई वो नोटिस? मकान के अंदर। क्या बोला आप लोगों को? बोला फटाफट निकालो सब सामान मकान से और भागो यहाँ से, ये जंगलात की जमीन है। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हो? कम तकरीबन 300 साल से। 300 साल से। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 90 साल। 90 साल। 300 साल से आप यहाँ पे रह रहे हो। अभी आपकी डिमांड क्या है गवर्नर साहब से? गवर्नर साहब है कि ये मुसीबत में चको हमको, वरना हमको राहदारी दीजिए, हम भागे यहाँ से। इतना रोब दिखाया उन मुलाजिमों ने जी कि फटाफट निकालो इधर से सामान अपना, ना। अच्छा, मेरा परदादा, उसका नाम था फजलुद्दीन जी, दादा का नाम था राजू जी, मेरा बाप का नाम था सरदारू जी। वो 3 चले गए। अब मैं कितनी पीढ़ी होगी? 5 पीढ़ी ये चला करे जी। तो आज हमको यहाँ से उठाते हैं। 5 पीढ़ियां दादाजी की जो है वो चली गई है, इस बुजुर्ग की चली गई है। अब ये 90 साल का, और इनका यही कहना है कि कल शाम जब जंगलात के ऑफिशियल्स आ गए, उनने रोबदाब करके हमें ये बोला कि फटाफट जो है यहाँ पे डेरा बिस्तरा अपना बोरा या बांध बिस्तरा चले जाओ यहाँ से, और ये आपकी जमीन नहीं है। ऐसे 360 सालों से। आपकी एज क्या है? 70 साल 80 साल है ये यार। आपको पता नहीं है? 70 साल से अनासिर नहीं है। अनासिर क्यों नहीं है? मेरे छाती को दर्द है। अच्छा, और क्या? ये माँ है जो हालांकि बीमार भी है। ये कह रही है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ से हमारे जो है यहाँ पे जो इस गाँव को, हालांकि सारी फाइलें जो है कोई भी मसला हो, ये इस गाँव की यहाँ पे रखवाली करता है। डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, या किसी भी ऑफिसर के पास कोई भी काम होगा उनके पास जाते हैं। इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रियाज अहमद है सर। रियाज साहब, आप कहाँ रहते हो? क्या कब से नोटिस आई, क्या मसला हुआ, इस बारे में? सर मैं रहता हूँ इधर नागरस काजीगुंड। रेवेन्यू हमारा जो है वो कुरीगाम है जी। चेची महला इस जगह को बोलते हैं, चेची महला नागरस। चेची महला नागरस काजीगुंड अनंतनाग, ये अनंतनाग के रेवेन्यू के साथ पड़ता है। अनंतनाग का है इसको जी। तो कल दिन में कोई 4-5 बजे यहाँ मुलाजिम आए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। मैं यहाँ घर में नहीं था, तो यहाँ 2-4-10-20 जगहों पे उन्होंने नोटिस चस्पा किए जी। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है जमीन वगैरह जो है वो खाली कर दो, और ये मकान शकान जो है इनसे अपना डेरा डग्गा जो है वो निकाल दो और यहाँ से शिफ्ट हो जाओ जी। तो फिर रात जब मैं घर पहुंचा तो तमाम ये लोग मोहल्ले वाले लगभग 50-60-70 आदमी जमा हो गए इधर मोहल्ले के, बरादरी के जी। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम, मतलब हमारे पास इसके बगैर कोई जरिया ही नहीं है, कोई किसी मतलब और कोई जमीन हमारे पास नहीं। अगर और कोई जमीन हमारे पास इसके बगैर होती तो हम वहीं शिफ्ट कर लेते। चलो कानून के आगे किसी की नहीं चलती है। कानून हर किसी के लिए, कानून बड़ा है, मतलब कानून से बढ़ के कोई जी नहीं। मगर मेरी समझ में सर ये बात नहीं आ रही है कि ये 300, ये जो हमारा बुजुर्ग ने भी, चाचा मेरा अंकल जी, इसने भी कहा कि हम 300 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। 300 साल से भी पुरानी जमीन है।
नया कोई इंक्रोचमेंट यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है, अगर नया कोई 50 साल 30 साल का भी इंक्रोचमेंट यहाँ गवर्नमेंट को लगता है, हम वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर 50 साल तक भी कोई जमीन, किसी ऑफिशियल के पास गए इस मामले को? हमने कल ही ये डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में कल ये मसला लाया था कि ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारी बच्चों की ST सर्टिफिकेट नहीं बन रही है, क्योंकि तहसीलदार साहब ने कह रहा है सजरा में आपका नाम नहीं है। यही क्लेम लेके हम डीसी साहब के पास गए थे, फिर उसने ACR के पास भेजा। ACR ने तहसीलदार को कम्युनिकेशन, तहसीलदार काजीगुंड को कम्युनिकेट किया, तहसीलदार काजीगुंड का, कि इनका ये मसला जो है ये देखो क्या है, मसला हल करो इनका। तो हम उधर ही थे DC साहब के पास, और यहाँ से नोटिस पीछे से लग गई। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से किसी से आपने बात की? नहीं, अभी हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी से बात नहीं हुई है। सिर्फ क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा कि यहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर ये जगह जो है ये खाली करो। हालांकि ये डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के पास गए, उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस मसले की तरफ देखेंगे, तवज्जो करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला है तो है क्या। जो ये ग्रीन गोल्ड ये हम सब लोगों का है, इसको बचाना हमारा फर्ज है। तो हमने, हमारे स्टाफ ने जो इविक्शन नोटिस निकाले हैं वो तो रूटीन मैटर में हम निकालते हैं, क्योंकि जो जंगलात पे कब्जा करेगा उसको हमने पूछना है। जरूरी कि ये फॉरेस्ट लैंड जो है उसको इविक्ट करना हमारा काम है। अलबत्ता अब ऊपर से, क्योंकि मेरी डीसी साहब से टेलीफोन पर बात हुई, तो अब ये गवर्नमेंट ने ही एक ऑर्डर निकाला, फिलहाल इसको पूरे चाहे घास चाराई का मामला हो या बाकी मामला हो, इसको होल्ड कीजिए। तो मैंने अकॉर्डिंगली I have directed to all range officers of Forest Division अनंतनाग कि कीप इट ऑन होल्ड टिल फर्दर ऑर्डर। ऐसा मैंने ऑर्डर निकाला, तो फिलहाल उसको कीप ऑन होल्ड हमने रखा, तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो जाएगी जब तक ऊपर से कोई हुक्म और नहीं आएगा। थैंक यू। फिलहाल इतना ही। ग्राउंड जीरो से ज्यादा एक्सेल न्यूज, नागरस, काजीगुंड, अनंतनाग।